माता बालक को डरा धमकाकर उसके हित के कार्य को करने के लिए विवश करने का प्रयास करती है, उसी प्रकार आज गोस्वामी जी दोहावली में हम आपको चेता रहे हैं, हम आपको मृत्यु का भय दिखा रहे हैं, मृत्यु के सत्य से रूबरू करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समुझत नीच, चपरी चपेटे देत नित, केस गहे कर मेच। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रीछ हाथों में तेरी चोटी पकड़ कर मृत्यु नित्य तुझे झपट कर चपत जमा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये दशा देखकर, सुनकर, अनुभव कर कर भी नहीं समझता। कहने का तात्पर्य, रोज कोई ना कोई काल के ग्रास में समा जाता है। हम और आप बात करते हैं, फला की मृत्यु हो गई, उसका जीवन समाप्त हो गया। बाबा कहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी न जाने समझते क्यों नहीं है इस बात को। देखते देखते जीव मृत्यु के भुलावे में, विषय वासनाओं में लगा हुआ है, चेतता नहीं है। बार बार बाबा कहते हैं, मैं अपनी वाणी से उसे चेताने का प्रयास करता हूँ, किंतु फिर भी वो राम 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 कहकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास नहीं करता। देखता है, सुनता है कि मृत्यु पल पल आपकी ओर बढ़ी आ रही है, मेरी ओर बढ़ी आ रही है, किंतु फिर भी हम आप विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म खरी कर मोह थल, अंक चराचर जाल, हनत गुनत गनि गुनी हनत, जनत ज्योतिषी काल। जगत में काल रूपी ज्योतिषी हाथ में कर्म रूपी खड़िया लेकर मोह रूपी पट्टी पर चराचर जीव रूपी अंकों को मिटाता है, हिसाब लगाता है और फिर गिन गिन कर मिटाता रहता है, मिलान करता है, मिटाता है, हम आपको बताता है। जैसे ज्योतिषी कुंडली को देखकर कहता है, इतने समय की उम्र है, ऐसा ऐसा संयोग बनेगा, ऐसे धन की प्राप्ति होगी, यहाँ ये लाभ होगा, यहाँ ये हानि होगी, ये रोग से ग्रसित रहेगा, या इसके जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, नित्य निरंतर काल रूपी ज्योतिषी हम आपके कर्मों का हिसाब लगा लगा कर हमें अपनी ओर घसीट रहा है, लेकिन हम आप चेत नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब भी समय है, चेत जाइए, राम 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 जपिए, अन्यथा आपका और मेरा जीवन विनिष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसका कोई लाभ होगा नहीं। हम आपकी इंद्रियों की सार्थकता इसी में है कि जिह्वा राम राम कहे, कानों से प्रभु की लीलाओं को श्रवण करे, इन नेत्रों से प्रभु के विग्रह का ध्यान करे, हृदय पटल पर प्रभु को निहारे, इसी में इसकी सार्थकता है। बाबा कहते हैं, कहिबे कहे रसना रची, सुनबे कह किए कान, धरबे कह चित हित सहित, परमारथी सुजान। अरे चतुर परमात्मा ने परमार्थ को, भगवत चिंतन को कहने के लिए ये जीव बनाई, भगवान के गुणों को गाने के लिए इस जीव को दिया, सुनने के लिए कान दिए, प्रेम सहित भगवान का ध्यान करने के लिए इस चित्त को बनाए। किंतु हम और आप विषयों का चिंतन करते हैं, विषयों को देखते हैं, विषयों के ही सुनने में लगे रहते हैं, जगत की ओर दृष्टि फैलाए रहते हैं। बाबा कहते हैं, रे मन चेत चेत चेत, अब भी चेत जा, राम 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 सुमिर, तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो अज्ञान का कथन किए बिना ज्ञान का प्रवचन करे, अंधकार का ज्ञान कराए बिना ही प्रकाश का स्वरूप बतला दे, सगुण को बतलाए बिना निर्गुण का निरूपण कर दे, तुलसीदास जी कहते हैं वह मेरा गुरु है। कैसे? जो सगुण उपासना छोड़कर निर्गुण उपासना करता है, उसको यथार्थ निर्गुण तत्व का ज्ञान होना बहुत कठिन है। किंतु हम आप यदि सगुण स्वरूप परमात्मा का ध्यान धरते 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 पूर्ण तत्व का ज्ञान कर लेंगे, तो निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान, आत्म तत्व का प्रकाश स्वतः हृदय के भीतर हो जाएगा। बाबा ने यहाँ संकेत किया कि सीढ़ी है, पहले सगुण साकार को भजो तो निर्गुण निराकार के स्वरूप का ज्ञान स्वतः होने लगता है। जब जिह्वा से राम 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 जपोगे तो निश्चय ही रामत्व को आप और मैं
साक्षात्कार प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं अंक अगुण आखर सगुण समुझत उभय प्रकार, खोए राखे आप उभल तुलसी चारु विचार। निर्गुण ब्रह्म एक दो तीन अंकों के समान है और सगुण भगवान अक्षर के समान है। जैसे एक है एक, द पे अ की मात्रा दो, तीन पे ई। बाबा कह रहे जैसे तीन लिखने में आता है, समझ में आता है, दोनों समान है, लेकिन किसके रखने और किसको देखने से कल्याण है। अरे राम है, राम लिखकर उसको निहारते रहो, उसी का ध्यान धरते रहो, तो उस प्रकाश को, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर जाओगे। बाबा कहते हैं दोनों अक्षर बराबर है। इस राम 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 को लिखकर बोलकर जब आप और मैं इस राम का ध्यान करने लगते हैं तो निश्चय ही हम आपका जो स्वरूप है, निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं परमारथ पहचाने मति लसति विषय लपटाने, निक्षिचिता से अरध जरित मानहु सती पराने। सत्य वस्तु की पहचान हो जाने पर विषयों से लिपटी हुई बुद्धि ऐसी लगती है मानो चिता से निकलकर भाग आई हो। जब आप और मैं जैसे ही इस बात को जानेंगे कि राम 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 रटने से आनंद की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि चाहकर भी विषयों की ओर नहीं जाएगी। उसे आनंद स्वरूप, उसी नाम में रत रहने में आनंद आने लग जाएगा। बाबा कहते हैं नामामृत का पान अनुभव से समझ आता है, जो गाता है वो पाता है। इसलिए हम और आप भी राम 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 गाते रहें। राम रटेंगे तो काल के भय से मुक्त हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि विषयाशक्त साधु की अपेक्षा वैराग्यवान गृहस्थ होना अच्छा है। हम आप अच्छी अवस्था में हैं क्योंकि हम आप राम जी के नाम से प्रेम करते हैं, राम जी की लीलाओं से प्रेम करते हैं। प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने कहा था कि घर या वन की प्रधानता नहीं है, नाम जपना है, साधन करना है, प्रभु को पाना है तो भाव की प्रधानता है। आप जहाँ जिस अवस्था में रहे राम 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 रटते रहे तो निश्चय ही राम जी मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं शीस उघारन किन कहूँ बरज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह बिरोग। अध जली भागने वाली ऐसी सती को सिर खोलने के लिए किसने कहा? प्यारे सगे संबंधी सब रोक रहे हैं। इससे तो यही अच्छा था कि स्वामी के वियोग में अग्नि में सदा सदा के लिए जल जाती, घर बैठी सती कहलाती। लेकिन हम आप भजन करना अच्छा मानते हैं। बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार आधी चिता से उठकर भाग जाने वाले का अधिक लोक हंसी होती है, उसकी वह अधिक बुराई का पात्र बनती है। उसी प्रकार यदि ग्रह त्याग कर आप और मैं विषयों में लीन रहे तो हमारी आपके जीवन में ज़्यादा हानि होगी। किंतु वहीं घर बैठकर यदि सत्यनिष्ठ हो, अच्छे आचरण को करते हुए, राम नाम से प्रेम करते हुए राम 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 रटते रहे तो निश्चय ही हम आपको राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। एक साधक भाई ने प्रश्न किया था कि साधक को कैसा होना चाहिए, नाम जापक को इस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज उसी के प्रश्न का समाधान देखो गोस्वामी जी ने कर दिया कि घर में रहकर आप और मैं राम 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 निश्चय पूर्वक रटते रहे, प्रेम पूर्वक रटते रहे। साधु के लिए पूर्ण त्याग की आवश्यकता है, लेकिन गृहस्थ में अगर मैं और आप रहते हैं तो अपने नियत कर्तव्यों के साथ प्रभु से प्रेम करते रहें। यही सच्चे साधन की हमारी और आपकी पात्रता को प्रबल करता है। गोस्वामी जी ने बार बार कहा कि घर में रहो, आनंद से रहो, नाम पुकारते रहो। खरिया खरी कपूर सब उचित न पिए पिए त्याग, के खरिया मुहिम में लिखे विमल विवेक विज्ञान। कहते हैं साधु होने के बाद तुलसीदास जी को एक दिन उनकी स्त्री मिल गई। स्त्री ने उनकी झोली में सफेद गोपी चंदन और कपूर आदि देखकर कहा कि हे प्रियतम, जब आप अपनी झोली में खरी और कपूर आदि सब सामान रखते हैं तब स्त्री का त्याग उचित नहीं है। अतएव या तो मुझको भी इस झोली में डाल दीजिए अथवा विशुद्ध ज्ञान और वैराग्य को धारण कीजिए। कहते हैं उसी क्षण से तुलसीदास जी ने झोली झंडा सब फेंक दिया और उपयुक्त दोहा विरक्त वेशधारियों को चेतावनी स्वरूप दिया
कि त्यागो तो सब कुछ त्याग दो, फिर कुछ भी अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय में विमल ज्ञान को धारण करना चाहिए, अन्यथा भगवत प्रेम में आसक्ति बाधक है। गृहस्थ में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कहते कैसे राम राम रटो, बाबा ने यहाँ बतलाया, कर कीने घर जाते हैं, घर छाड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीज ही, राम पेव पुए छाए। तुलसीदास जी कहते हैं घर करने में अर्थात गृहस्थी में रहने में अपना असली घर परलोक नष्ट हो जाता है, और घर छोड़ने से यहाँ का घर नष्ट हो जाता है। अतएव तू घर और वन के बीच में ही राम जी से प्रेम पूरा कर ले, राम जी की पूरी को बसा ले। कहने का तात्पर्य अपने हृदय में राम जी को बसा ले, तो घर में रहे या वन में रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ रहे, जिस अवस्था में रहे, जिस वेश में रहे, जिस आश्रम में रहे, तेरा राम जी से प्रेम होने के कारण सब जगह वह राम जी का स्थान बन जाएगा, राम जी की पूरी हो जाएगी, तेरे द्वारा रटा गया राम नाम सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं और आप भी जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, प्रीतिपूर्वक प्रेम से सद्गुणों को धारण करते हुए, आसक्ति का त्याग करते हुए, बाबा ने कहा ये आसक्ति सबसे बड़ी बाधा है राम नाम की सिद्धि में, इसलिए इस आसक्ति का त्याग करके स्थान को महत्व न देते हुए राम जी के प्रति प्रेम को महत्व देकर निरंतर जिस अवस्था में है, सन्यासी है तो सन्यास की अवस्था में, वैरागी है तो वैराग्य की अवस्था में, गृहस्थी है तो इसी अवस्था में नित्य निरंतर राम 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 रटते रहे, निश्चय ही राम राम के प्रताप से आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।